Assalamualaikum dear students. Today we discuss about Office support system and application software. The table of content for today's topic are Office support system, back office support system, the value of back office support system. Then we will discuss about application softwares and kind of application softwares. And in the last we will discuss about application software for business purpose. First of all, uh, we want to know about office system, a group of devices in a place where a particular type of business is transacted or a service supplied, forming a network especially for distributing something or serving a common purpose. यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पर आपके बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं, बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं और वो स्पेसिफिकली किसी ऑफिस की सर्विसेज परफॉर्म कर रही हैं, ऑफिस को कोई सर्विसेज परफॉर्म दे रही हैं। और मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑफिस सिस्टम्स एग्जिस्ट विद इन द बिजनेस, तो उस ऑफिस के अंदर एक से ज़्यादा तरह के कंप्यूटर्स अवेलेबल हो सकते हैं। बैक ऑफिस सपोर्ट सिस्टम क्या है? बैक ऑफिस इज अ पार्ट ऑफ मोस्ट कॉर्पोरेशंस। बहुत सारे इदारों में आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स या कंप्यूटर्स रखे हुए होते हैं, वे टास्क डेडिकेटेड टू रनिंग द कंपनी इटसेल्फ टेक प्लेस। और उन कंप्यूटर्स पे ना डिफरेंट तरह के टास्क डिवाइड किए हुए होते हैं। उसका एक इंटरफेस जो है वो अकाउंट वाले यूज़ कर रहे होते हैं, एक एडमिशन वाले यूज़ कर रहे होते हैं, एक जो है कस्टमर्स को डील कर रहे होते हैं, एक जो है बैक एंड पे क्यूरीज को डील कर रहे होते हैं, एक जो है रिपोर्टिंग्स बना रहे होते हैं। तो डिफरेंट तरह के जो है सेक्शंस आपने बनाए होते हैं अपने ऑफिस के अंदर, और हर सेक्शन जो है वो इंडिविजुअल टास्क उस सिस्टम के ऊपर परफॉर्म कर रहा होता है। बैक ऑफिस में भी लोकेटेड समवेयर अदर देन कंपनी हेडक्वार्टर, तो में भी हो सकता है कि आपके वो जो आपने जो डिविजन्स बनाई हुई हैं, अपने जो अपने ऑफिस या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, मे बी कि वो सारे के सारे एक बिल्डिंग में ना हो, कोई दूसरी बिल्डिंग में हो, कोई दूसरी सिटी में हो सकता है, या हो सकता है कि कोई दूसरी कंट्री में हो। ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे एक एप्लीकेशन के ऊपर जो है काम कर रहे होते हैं। बैक ऑफिस फंक्शंस कैन बी outsourced to consultants and contractors including ones in other countries। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारी की सारी फंक्शनैलिटीज जो है वो आपका स्टाफ परफॉर्म नहीं कर रहा होता, मतलब कि सारी की सारी सर्विसेज आपका स्टाफ नहीं दे रहा होता, बल्कि आपने थर्ड पार्टी से कुछ सर्विसेज हायर की हुई होती हैं। इस तरह जितनी टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं या बैंक्स वाले हैं, तो उन्होंने डिफरेंट मैसेजेस या नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए डिफरेंट इदारों के साथ जो है वो कोलेब्रेशन की हुई होती हैं, वो थर्ड पार्टी के तौर पे उनसे उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ होता है। अब इसका अगर हम इंटरफेस को डिस्कस करूं, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हम डिफाइन करते हैं अपनी ज़रूरियात की, क्या क्या हमारी ज़रूरियात है, उस ज़रूरियात के अकॉर्डिंग हम जो है अपना एक सिस्टम डेवलप करवाते हैं। उस सिस्टम को आपकी जो है ये डिपार्टमेंट भी यूज़ कर रहा है, ये डिपार्टमेंट भी यूज़ कर रहा है, ये भी यूज़ कर रहा है, ये भी यूज़ कर रहा है। तो डिफरेंट जो लोग हैं एट अ टाइम एक एप्लीकेशन को डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में इन सारे डिपार्टमेंट के लिए ये जो एक बैक ऑफिस जो है आपके पास, ये एक एप्लीकेशन जो है, ये सारी की सारी जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। अब इसकी वैल्यू क्या है? प्रोसेस बिल्स फास्ट एंड इजी। इससे आपकी जो प्रोसेसिंग आपकी बिलिंग की है वो फास्ट हो जाती है, आपकी चेक बुक्स को बैलेंस करना आपके लिए आसान हो जाता है, कंप्लीट और एक्यूरेट आपका पे रोल जनरेट हो जाता है, और आप डिफरेंट तरह की स्टेटमेंट्स या रिपोर्ट्स वगैरह जो है अपडेटेड अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में वो जनरेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो ये वो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नंबर 1 और नंबर 2, कि ये वो इदारे हैं जो कि इस तरह की बैक ऑफिस सपोर्ट सिस्टम एप्लीकेशंस को बनाकर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ऑल द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंस जो ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को या कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, रन करने के लिए ज़रूरी होता है। इसके बगैर आपका जो हार्डवेयर है वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन इसके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो अगर कंप्यूटर में ना भी हो तो कंप्यूटर आपका जो है वो चलता है। ठीक है, कुछ फंक्शनलिटीज परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आप उस स्पेशल पर जो है टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको उस स्पेशल टास्क के अकॉर्डिंग जो है उससे रेलिवेंट एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लाइक मैंने गेम खेलनी है,
मैं गेम इंस्टॉल कर लेता हूँ, मैंने जो है सीवी बनानी है मैं वर्ड प्रोसेसर इंस्टॉल कर लेता हूँ, मैंने सॉन्ग प्ले करना है मैं मीडिया प्ले इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैंने पेंटिंग करनी है तो मैं पेंट का सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कोई एक्सेल की शीट्स बनानी है तो मैं एम एस एक्सेल जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये मेरे डिफरेंट तरह के जो एप्लीकेशंस हैं ये मेरी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में मेरी हेल्प करती हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी फर्दर कैटेगराइज करें तो उनके अंदर कुछ एप्लीकेशन है जो जनरल पर्पज है, जो सबकी जरूरियात को पूरा करते हैं, ठीक है। उनको हर तरह के जो है एंड यूजर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह आपके वर्ड प्रोसेसर हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स हैं, आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, आपकी ग्राफिक जो है प्रोग्राम्स हैं, या आपकी कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स हैं। तो ये वो पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं जो डिफरेंट जो है लोग घरों में, एजुकेशन में, या आपके आपके बिजनेस में लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए ही यूज होती हैं, ठीक है। उनकी जो फंक्शनलिटीज है वो जो स्पेसिफिकली आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को या आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही वो एप्लीकेशन डिजाइन की जाती है। फॉर एग्जांपल देखें कि आपने एक जो है रेस्टोरेंट का बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो रेस्टोरेंट में आप चाहते हैं कि जो मेरी बिलिंग हो वो मेरे रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट के नाम से हो, लोगो मेरा अपना हो, रेट मेरी अपनी मर्जी के हो, आइटम्स के कोड मेरी अपनी मर्जी के हो, मैसेजेस मेरी अपनी मर्जी के प्रिंट हो, जो बिल उससे जनरेट हो, ठीक है। आपने यहाँ मेडिकल स्टोर ओपन किया, आपने एक हॉस्पिटल ओपन किया, तो जहाँ भी जिस तरह का भी नेचर ऑफ बिजनेस होगा आपका, आप अपनी रिक्वायरमेंट को अपने इन चीज़ों को देखते हुए आप अपनी स्पेसिफिकली अपनी स्पेशल एक प्रोग्राम डिजाइन करवाएंगे, ठीक है। उनको हम कहते हैं बिजनेस एप्लीकेशन। उसके अलावा कुछ होती हैं साइंटिफिक एप्लीकेशन, जो कि हम डिफरेंट तरह के फिजिक्स या नेचुरल साइंसेज या सोशल साइंसेज या बिहेवियर साइंसेज या इंजीनियरिंग के लिए खास स्पेसिफिक जो है रिसर्च पर्पज के लिए एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करते हैं, या डेवलप शुदा पहले से एप्लीकेशन को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक पर्पज के लिए ही यूज हो सकती हैं, उनको हम बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर वो फंक्शनैलिटीज या वो फीचर्स ही नहीं होते। There has been continuous debate in the computing community regarding web applications replacing native applications for many purposes, especially on mobile devices such as smartphone and tablets. ठीक है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो आप मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी हैं जो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरह की जो एप्लीकेशंस की कैटेगरीज होती हैं, क्या जो जो कि बिजनेस के लिए पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, उनमें आपका बिजनेस वर्कफ्लो सॉफ्टवेयर आते हैं, आपके आपके डेटाबेस जो है मैनेजमेंट सिस्टम्स आते हैं, आपके डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम्स आते हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम आते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये वो कुछ एप्लीकेशन हैं जो आपकी बिजनेस पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं। बिजनेस प्रोग्राम्स फॉर स्मॉल बिजनेस, कि छोटे लेवल का आपका बिजनेस है, आप अपना स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं बनवा रहे, बल्कि आप वो जनरल पर्पज एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जो सारी दुनिया के लोग जो है वो कॉमन इस्तेमाल करते हैं। उनमें आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, 2010 है, 13 है, 16 है, डिफरेंट इसकी जो है वो डिफरेंट जो है इसके वर्जन है। उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, सेज एक्ट प्रो, या आपके पास बिजनेस आपका बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, एटीट्यूड क्विक बुक्स प्रो। इस तरह की डिफरेंट आपके पास एप्लीकेशन हैं जो कि आप स्मॉल बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक ऑफिस का पैकेज पूरा इंस्टॉल करें तो उसके अंदर आपकी स्प्रेडशीट भी आ जाती है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है, और लेटर्स वगैरह टाइप करने के लिए भी आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है। उसके अंदर आपकी एक डेटाबेस बनाने के लिए एम एस एक्सेस भी है, एक्सेल भी है, डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन एक पूरे के पूरे ऑफिस सूट के अंदर आपको अवेलेबल होती हैं। कोई 5 से 8 टाइप के जो है एप्लीकेशन ऑफिस सूट के अंदर अवेलेबल होती हैं। अगर हम उनकी एग्जांपल्स देखें कौन कौन सी हैं जी, एम एस ऑफिस प्रोफेशनल है, आपके पास लाइब्रेरी ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है, जीनोम ऑफिस है, जोहो ऑफिस सुइट है, थिंक फ्री ऑनलाइन ऑफिस है, ओपन ऑफिस और .org है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिन उन एप्लीकेशंस की जिनको हम जो है अपने स्मॉल बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टेली कॉन्फ्रेंस सिस्टम्स की। टेली कॉन्फ्रेंस सिस्टम्स क्या है? टेली कॉन्फ्रेंस सिस्टम्स के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले वर्ड टेली का मतलब समझना है कि टेली का मतलब क्या है। द वर्ड टेली मीन्स डिस्टेंस, द वर्ड टेली मीन्स डिस्टेंस, द वर्ड कॉन्फ्रेंस मीन्स कंसल्टेशंस, discussions through teleconferencing. Two or more locations situated at a distance are connected so that they can hear or both
सी एंड हियर ईच अदर, लोगों को सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जो कि आपके पास मौजूद नहीं है, आपसे डिस्टेंस पे है, दूसरे रूम में है, दूसरे ऑफिस में है, दूसरी बिल्डिंग में है, दूसरे सिटी में है, दूसरे कंट्री में है। तो हो सकता है कि उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट हो, लेकिन वो एक दूसरे को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है। It allows the distant sites to interact with each other and with the teaching through phone, fax, and email. The interactions occur in real time. This means that the learner, participants, and the resource persons are present at the same time in different locations and are able to communicate with each other. In some situations, questions can be faxed, emailed early for response by the resource person. तो आप जो है अपने रिसोर्स पर्सन से जो कि प्रेजेंट कर रहा होगा, उससे आप ईमेल करके क्वेश्चन जो है वो उसके क्वेश्चन एरिया के अंदर डिस्कशन सेक्शन में जाके आप उससे क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हैं और रन टाइम पे एक दूसरे को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। अब हम टेलीकॉन्फ्रेंसेस को इस्तेमाल कहाँ करते हैं? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हैज मैनी यूजेस। एजुकेशन में इसका इस्तेमाल है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में है, बिजनेस कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में है, गवर्नेंस में है, मेडिकल कोर्सेज में है, सर्विसेज में है। डॉक्टर्स भी ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, आप टिकट्स भी ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, इंटरव्यूज भी ऑनलाइन आप दे रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, टीचिंग ऑनलाइन हो रही है, एजुकेशन लर्निंग ऑनलाइन हो रही है। अब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की स्ट्रेंथ क्या है? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एक्सेसिबल टू जियोग्राफिकल डिस्कस्ड ग्रुप्स, communicate at national, regional, local level, quality teaching using multiple teaching resources, real time interaction हो रहा है आपका फ्रॉम रिमोट टारगेट ग्रुप से, रिमोटली यानी कि जो दूर दराज के एरियाज के अंदर बैठे हुए हैं। यूज ऑफ वेरियस टीचिंग मेथड, इनहेंस लर्निंग, कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये। देखें कि आपका आने जाने का खर्चा बच रहा है, आपकी जो है ट्रैवलिंग आपकी सेव हो रही है, आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस इससे सेव हो सकते हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं टेली कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले इसकी जो टाइप है उसको हम कहेंगे ऑडियो कॉन्फ्रेंस, नंबर 2 वीडियो कॉन्फ्रेंस, नंबर 3 है वेब कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले ऑडियो कॉन्फ्रेंस को देखते हैं कि ऑडियो कॉन्फ्रेंस में क्या है कि आप देख नहीं सकते एक दूसरे को, सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ आवाज का तबादला होता है, तस्वीर का तबादला नहीं किया जाता। ऑडियो कॉन्फ्रेंस इज अ टू वे वॉइस कम्युनिकेशन अमंग मल्टीपल लोकेशंस इन रियल टाइम। This generally operates through public telephone network, individual microphones for participants, and external speakers at each location are employed in professional system to carry out conferences in hand-free manner. The number of people that you can connect it to would depend on your service provider capabilities. In any case, it would be vary from 3 to 30, beyond which it becomes an audio broadcast. तो आप 3 से 30 लोगों की जो है टीम एक वक्त में जो है आपस में डिस्कशन कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये आपके सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको नेट की क्या बैंडविड्थ, क्या स्पीड है आपके पास। मोड्स ऑफ ऑडियो कॉन्फ्रेंस के भी दो मोड हैं, एक डायल अप मोड है और एक मीट मी मोड है। एक डायल अप मोड है और एक मीट मी मोड है। उसके बाद बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में नाम वीडियो की जो टर्म यूज हो रही है, वीडियो मीन्स की पिक्चर का तबादला, ठीक है, इमेज की ट्रांसमिशन आपकी, और साथ साथ आपकी तस्वीर के साथ साथ आपकी आवाज भी ट्रांसफर होती है बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू और मोर फिजिकल सेपरेट लोकेशंस के दो से ज्यादा डिफरेंट जगहों के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो आपस में अपनी तस्वीरें, अपनी आवाज शेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं? इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका कैमरा है। कैमरा किस लिए? टू कैप्चर एंड सेंड वीडियो फ्रॉम योर लोकल एंड पॉइंट। उसके बाद वीडियो डिस्प्ले होनी चाहिए, स्क्रीन आपके पास जिसके ऊपर आप अपने रिसीवर की वीडियो को देख सकें। उसके बाद तीसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है माइक्रोफोन, टू कैप्चर एंड सेंड ऑडियो फ्रॉम योर लोकल एंड पॉइंट। नंबर 4 which is important, that is speaker, to play audio received from remote endpoints। यानी कैमरा, वीडियो प्ले डिस्प्ले, माइक्रोफोन एंड स्पीकर, ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान होने चाहिए आपके पास। इन एडिशन टू एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, दो चीजें जो एक्स्ट्रा है वो कौन सी है? एक कोडेक है। कोडेक मीन्स क्या है? कोडेक मीन्स कंप्रेसर, डीकंप्रेसर, मेक द ऑडियो वीडियो डाटा स्मॉल। जब आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसको डिफरेंट मोड्स में कन्वर्ट करके वो वीडियो नेटवर्क पे सेंड की जाती है ताकि रिसीवर तक वो वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो ये जिस तरह के आपके कोडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, यही आपके नेटवर्क को एक्सपेंस बनाते हैं, यही आपके नेटवर्क को जो है वो चीप बनाते हैं। ठीक है, a codec takes analog signals, compresses and digitizes them
and transmit the signals over digital phone lines. The supporting system and the network connection. ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन भी आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह के नेटवर्क को चूज किया हुआ है आपने. ठीक है. The following figure illustrates the basic configuration of a video conferencing system of this type. कैमरा है, कनेक्टेड है आपके पास, डॉक्यूमेंट स्कैनर है आपके पास, आपका माइक है. इन तीनों की इंफॉर्मेशन जो है वो वीडियो कोडेक जो है वो कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल्स में वो ब्रॉडकास्ट करता है. वो मॉनिटर पे भी शो करवाता है, वो स्पीकर में भी दिखाता है और वो मॉडेम के ऊपर नेटवर्क के ऊपर भी ब्रॉडकास्ट कर देता है. और इसको कंट्रोल किया जा सकता है. आप अपने कैमरा की सेटिंग में जाके आप अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस की डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं. टू वे वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि दो लोग सिर्फ आपस में बातचीत कर रहे होते हैं. ठीक है, एक दूसरे की आवाज और तस्वीर देख रहे होते हैं. दूसरी जो चीज होती है मल्टी पॉइंट वीडियो. मल्टी पॉइंट के अंदर सुनने वाले भी ढेर सारे हो सकते हैं और देखने वाले भी ढेर सारे हो सकते हैं. ठीक है, तो ये दोनों जो है आपके पास मोड्स हैं आपके वीडियो कॉन्फ्रेंस के. अगर दो लोग होंगे तो उनको हम पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंस बोलेंगे. अगर दो से ज्यादा होंगे तो फिर हम उनको मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंस बोलेंगे. पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस दैट कनेक्ट टू लोकेशंस. ईच साइड सीज एंड हियर्स द अदर साइड्स एट ऑल टाइम्स. जबकि अगर मल्टीपल टाइम्स की बात करें, तो दूसरी जो है बात करते हैं हम उसके बाद मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंस की. पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंस दैट कनेक्ट्स टू मोर देन टू साइड्स थ्रू द यूज ऑफ अ मल्टी पॉइंट कंट्रोल यूनिट. इसको एमसीपी बोल सकते हैं. फ्रेंड्स एट ऑल साइड्स कैन हियर वन and other at all times and see the side that is currently speaking. ठीक है, तो इसमें आप जो है एक ही वक्त में दूसरों को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं. वॉइस एक्टिविटी स्विचिंग होती रहती है. जब एक बोलता है तो फिर दूसरा खामोश हो जाता है. बेनिफिट्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस. इसके कुछ फायदे हैं. कैन इम्प्रूव वर्क क्वालिटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस ट्रैवल कॉस्ट, इम्प्रूव कम्युनिकेशन. Groups can meet more frequently. Critical meetings can be implemented in less time. More faculty and staff can be involved. इसके अलावा इसके जो बेनिफिट्स हैं, क्लोजली resemble traditional classroom based education, permit learners to be active participants in the process. Faculty and staff needs can be met more quickly through just-in-time training. More faculty and staff can be trained faster without increasing training resources. Guest lectures can be easily integrated into the course. और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसके साथ. Which was the limitations? The absence of quality of service provide the virtually no guarantee of the satisfying and successful experience. लेकिन डिफरेंट एरियाज के ऊपर डिफरेंट नेटवर्क की सर्विसेज हैं. कहाँ पे कहीं पे नेटवर्क स्पीड कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है. Though the technology is improving, the successful video conference is dependent upon the connection and technologies at all of the participant sites. हो सकता है कोई जो है उनका नेटवर्क प्रोवाइडर डिफरेंट हो, दूसरे का नेटवर्क प्रोवाइडर डिफरेंट हो. आपका जो है आपके सिस्टम की स्पीड भी कम या ज़्यादा हो सकती है. आपके कैमरा के ऊपर कैमरा के रिजल्ट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं. एंड द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, और इसके अलावा कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं. तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के हवाले से. अब बात करते हैं जो इसकी तीसरी टाइप थी वेब कॉन्फ्रेंस की. अ वेब टेली कॉन्फ्रेंस सिस्टम यूजेस इंटरनेट एज इट्स कम्युनिकेशन बैकबोन, web browser as its client interface, and web service as itself the intercepts and processes the client request. कि एक आपके पास आपने एक इंटरफेस बनाया है, उस इंटरफेस के ऊपर सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं. प्रेजेंट करने वाला एक होता है और सुनने वाले ऑडियंसेस जो है वो एक से ज़्यादा होते हैं. तो इसको हम बोल सकते हैं वेब कॉन्फ्रेंस. वेब कॉन्फ्रेंस इज यूज्ड टू कंडक्ट लाइव मीटिंग्स, training, and presentations via the internet. In a web conference, each participant site at his or her own computer and is connected to other participants via the internet. This can be either a downloaded application on each of the attendees' computers or web-based application where the attendees access the meeting by clicking on a link distributed by the email. Meeting invitation भी जिसको आप बोलते हैं. ठीक है, और वो कोई डाउनलोडेबल एप्लीकेशन भी हो सकती है. जिस तरह आपके पास ये हम जूम की बात कर लेते हैं या टीम की बात कर लेते हैं या गूगल मीट की बात कर लेते हैं. और कुछ आपके पास ऑनलाइन वेब पोर्टल्स भी अवेलेबल हैं कि
लाइव आपके पास वेब एप्लीकेशंस के थ्रू ही आप वेब कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अटेंड करने वाले लोग जो है वो इनविटेशन लिंक को ज्वाइन करेंगे। उसका मीटिंग का एक सिक्योरिटी के लिए आजकल एक पासवर्ड भी रखा जा रहा है। ठीक है, ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है और साथ आपको एक मीटिंग आईडी भी प्रोवाइड की जाती है जो कि इंडिविजुअल होता है, जो आपकी क्या कहते हैं डिफरेंट हो सकती है बाकी सबसे। इसके बाद वेब कॉन्फ्रेंसिंग इज मोस्टली सोल्ड एज सर्विस बाय वेरियस वेंडर्स। वेंडर्स कहते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वेब कॉन्फ्रेंस की सर्विसेज डिफरेंट एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करती हैं। नेट के ऊपर आप इसको सर्च कर सकते हैं कौन कौन सी वेब सर्विसेज इस वक्त आपको जो है वेब कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। Web conferencing technologies are not standardized, which has been a major reason in the lack of interoperability, 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 clearness, platform dependence, सिक्योरिटी कंसर्न्स आपके, सर्विस फीस आपकी और मार्केट सेगमेंटेशन। तो इन सारे पॉइंट्स की वजह से जो है डिफरेंट जो है वेब कॉन्फ्रेंसेस की डिफरेंट एप्लीकेशन के डिफरेंट उनकी समझना कैटेगरीज कह सकते हैं आप। ठीक है, तो किसी के अंदर कोई फ़ायदे हैं, किसी के नुकसान है, किसी के अंदर कोई इश्यूज हैं, किसी के अंदर कोई जो है सर्विसेज ज़्यादा है, किसी की कम है। फीचर्स की बात कर सकते हैं, म्यूट है, ठीक है, असाइनमेंट्स है, क्विज़ की बात कर सकते हैं, उसके ऊपर कंडक्ट करवा सकते हैं, उसके ऊपर जो है वोटिंग करवाई जा सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन की डिफरेंट क्वालिटीज हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि टेली कॉन्फ्रेंस की हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। इसमें स्काइप नंबर 1 है, गूगल टॉक है, विंडोज लाइव मैसेंजर है, ठीक है, याहू मैसेंजर की भी बात की जा सकती है। तो ये वो एप्लीकेशन हैं जो हमें टेली कॉन्फ्रेंस या टेली सेमिनार जो है लाइव करने की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं इंटरनेट टेलीकॉन्फ्रेंस की एप्लीकेशन जो इसके अलावा है वो कौन कौन सी हैं आपके पास। वो आपके पास मीटिंग जोन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइव मीटिंग है, माई ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, पॉलीकॉम है, पावर नाउ है, प्रीमी ग्लोबल सर्विसेज है, स्काइप है, वो फैक्स है, वेब एक्स है, ओवो है। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के आपके पास एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जिनको यूज करके आप जो है टेली कॉन्फ्रेंस या वेब कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके फायदे क्या हैं? One of the major advantage of teleconferencing is the potential to reduce the cost of group meeting, saving come primarily from reduced travel costs. In fact, teleconferencing can reduce national business travel associated cost by about 30% annually। और 30% annually जो है वो आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो सकती है। People, including outside guest speaker who would not normally attend distance FTF meeting, can participate. The follow-up to earlier meetings can be done with a relative ease and little expense। तो आप emails जनरेट करके लोगों को invitation सेंड कर सकते हैं। उसके बाद socializing is minimal compared to an FTF meetings, therefore meetings are shorted। ठीक है, तो आप जब चाहें मीटिंग जो है शॉर्ट कर सकते हैं, लेंथी कर सकते हैं, किसी के आने जाने का कोई इशू नहीं है, जिसका दिल करे ज्वाइन करे, जिसका दिल करे ना ज्वाइन करे। एंड मोर ओरिएंटेड टू द प्राइमरी पर्पज ऑफ द मीटिंग। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? While teleconferencing is characterized by many advantages, it does have disadvantages। टेक्निकल फेलियर भी हो सकते हैं, किसी के पास इक्विपमेंट अवेलेबल ना हो, नेट कनेक्शन का इशू भी आ सकता है, इम्पर्सनल भी हो सकती है, लेस इजी टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ ग्रुप रिपोर्ट, लैक ऑफ पार्टिसिपेंट फैमिलिटी विद इक्विपमेंट, किसी को इस्तेमाल ही ना करना आ रहा हो कैमरा या माइक या नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है, तो मीटिंग की स्किल्स भी ना हो किसी के पास, हो सकता है किसी को क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो किसी से, ये भी हो सकता है। तो डिफरेंट तरह के जो है आपके पास इश्यूज भी आ सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।